Hello बच्चों, let's see the question and the question says that what are recombinant DNA vaccine? Give two examples of such vaccines, discuss their advantages. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो बच्चों इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एक पार्ट में हम डीएनए वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डीएनए वैक्सीन के बारे में। एक पार्ट में हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्या क्या एग्जाम्पल्स है वो देखेंगे, और एक पार्ट में हम एडवांटेजेस क्या क्या है वो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो ध्यान से देखो बच्चों, हर एक चीज समझ में आ जाएगी। डीएनए वैक्सीन क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन आर मेड अप ऑफ अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल सर्कुलर डीएनए। स्मॉल सर्कुलर डीएनए से वो बना हुआ है। और उसके पास क्या क्या होगा? That has very teeny piece of pathogen DNA incorporated in. That has very teeny space. That has very tiny मतलब बहुत छोटा, tiny piece of pathogen DNA. of क्या? पैथोजन DNA जो क्या है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। इनकॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड in it to produce one or two specific protein of pathogen. To produce क्या करने के लिए? वन और टू टू प्रोड्यूस क्या करने के लिए? एक और दो पैथोजन स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए। वन और टू स्पेसिफिक प्रोटीन किसके लिए? ऑफ द पैथोजन। स्पेसिफिक प्रोटीन ऑफ द पैथोजन। और देखो बच्चों, ध्यान लगा के देखो, दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ बैक्टीरिया और ईस्ट सेल वेयर इट कैन यूज सेल मशीनरी टू प्रोड्यूस पॉलीपेप्टाइड। आप ये बोल सकते हो ये कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम? बेसिकली ये बैक्टीरिया एंड ईस्ट सेल पे इनका फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। तो डीएनए वैक्सीन में हमने क्या देखा बच्चों? हमने ये देखा कि डीएनए वैक्सीन आर मेड अप ऑफ स्मॉल सर्कुलर डीएनए जो प्लाज्मिड होता है उसके साथ has a very teeny piece of pathogen DNA that is incorporated in it to produce one or two specific protein of pathogen. अभी अगर हमें क्या बोलना है, अभी अगर हमें एग्जाम्पल्स की बात करनी है कि कुछ एग्जाम्पल्स दो डीएनए वैक्सीन का, तो हम क्या क्या हेपाटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। हेपाटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। और किसके ऊपर बात कर सकते हैं? दो एग्जाम्पल देने के लिए बोला है तो दो ही देंगे। बर्ड फ्लू डीएनए वैक्सीन, उसके ऊपर बात करेंगे। बर्ड फ्लू डीएनए वैक्सीन ये बेसिकली किससे बना है? ये बेसिकली आपका डीएनए वैक्सीन है जो आपका बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बना है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के थ्रू ये सब बना है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? क्या क्या इसके एडवांटेजेस है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन एडवांटेजेस ओवर किल्ड और एटीन्यूएटेड वैक्सीन सिंस दे डज नॉट गेट विरुलेंट। ये क्या नहीं होते? दे डज नॉट, अच्छे से लिखो बच्चों, डज नॉट गेट विरुलेंट, does not get virulent or mutated again। ये फिर से virulent नहीं बन जाए, मतलब अगर उस वैक्सीन को हम अपने बॉडी पे डाल रहे हैं तो वो फिर से हमारा नुकसान नहीं कॉज करवाएगा, वो हमारे उपकार के लिए ही होगा। पॉइंट 2, दे आर हाईली प्योर, बहुत ज्यादा प्योर होते हैं। वो क्या होते हैं? हाईली प्योर होते हैं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा, काफी क्या होता है? स्पेसिफिक होते हैं। और एलिसिट स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, एलिसिट स्ट्रॉन्ग इम्यून रेस्पॉन्स। तो देखो बच्चों, हमने क्या किया? हमने यहाँ पे डीएनए वैक्सीन क्या है, कैसे बना है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बना है, क्या क्या उसका एग्जाम्पल है वो देखा। और हमने यहाँ पे क्या बात की? उसके एडवांटेजेस के बारे में भी बात की। तो क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन है, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस है, वो हमने सब बात कर लिया बच्चों। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।